क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भगवान आपकी रक्षा करे, औरतों की नजरों से बचाए और हमारा रिश्ता मजबूत करे। वादा कीजिए आप उस औरत से या किसी भी औरत से नहीं मिलेंगे और किसी भी औरत के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखेंगे। खाइए कसम। मैं कसम खाता हूँ, एक बार गलत काम कर चुका हूँ, फिर दोबारा कभी नहीं करूँ। चलता हूँ। राजीव, मुझे एक बात बताओ यार, हमें कब तक ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ेगा? बेबी, हमें कुछ दिन ऐसे ही मिलना पड़ेगा। हमारी काम वाली ने हमारे घर वाले को सब कुछ बता दिया। जब तक हम कविता का भरोसा नहीं जीत लेते, हमें ऐसा ही मिलना होगा। ओके? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ। चलो। कुत्ते की पूंछ तो सीधी हो सकती है, लेकिन मर जात की नहीं। हमें हमारी औकात दिखा रहा था ना, अब हम इसे इसकी औकात दिखाते हैं। हम तो आपको सीधा समझते थे दीदी, लेकिन आप तो बेवकूफ निकली। अपने पति की सच्चाई जानने के बाद भी ना कोई ड्रामा, ना कोई हंगामा, और ऊपर से माफ भी कर दिया। आप जैसी औरतों की वजह से ही ना ये पति मुंह मारते हैं बाहर जाके। पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हैं आप। आपकी जगह हम होते ना तो कब का मार देते। अंकिता, अंकिता, अंकिता। मैं फ्रेश हो रही हूँ, आप ड्रिंक बनाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं भी कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। अंकिता, 10 मिनट हो गए हैं यार, जल्दी आओ ना। कितना टाइम बाथरूम में रहोगी? ड्रिंक्स रेडी है और मूड भी। जल्दी आओ। नहीं। कविता एक भली औरत और एक समर्पित पत्नी। उसने राजीव को माफ कर दिया, लेकिन राजीव अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अंकिता से मिलता रहा। और फिर कुछ दिन बाद राजीव की हत्या हो गई। अब सवाल यह है कि यह हत्या की किसने? पति के धोखे से तंग आकर पत्नी ने, या फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कामवाली, या फिर इस हत्या के पीछे
किसी तीसरे का ही हाथ था। रोने से कुछ नहीं होगा। सच सच बताओ, क्या हुआ था? मैं और राजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम हमेशा उसके दूसरे घर पर मिला करते थे। लेकिन एक दिन उनकी मेड सुजाता को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। सर, सुजाता? और उसने उसकी वाइफ को बता दिया। फिर राजीव और मैं कई दिनों तक बाहर मिलने लगे, लेकिन बहुत टाइम बाद हम फिर से उसके घर मिलने वाले थे। हेलो राजीव, मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गई हूँ और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। कब तक आओगे? बस 5 मिनट में आ गए। ठीक है। आई लव यू। प्लीज कम फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर यू। अंकिता, बैठ। अंकिता, मैं फ्रेश हो रही हूँ, आप ड्रिंक बनाओ, मैं आती हूँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे कुछ याद है मैं सच कह रही हूँ। जब मुझे होश आया तो मैंने राजीव की लाश देखी और आप लोगों को कॉल किया मैम। इसका मतलब जब तुम घर पहुंची तब वहां पर पहले से ही एक औरत थी? औरत नहीं, आदमी। नहीं, वो आदमी औरत के भेष में था मैम। आदमी? जी मैम। तुम्हें उसका चेहरा याद है? यस मैम। अभी के अभी उस आदमी का स्केच बनाओ और उसकी फोटो इंटरनेट पे वायरल करो और हमारी पूरी टीम को बोल दो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शहर के सारे एग्जिट पॉइंट पे अलर्ट करें। 24 घंटे में मुझे किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए, समझे? यस मैम। और हाँ, तुम दोनों अभी के अभी कविता और सुजाता के घर के बाहर जाओ, उसके घर पे नजर रखो। मुझे लगता है ये मर्डर केस में उन लोगों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई तो कनेक्शन है। जाइए। जी मैम।
मारा राजीव को तूने? साहब, राजीव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। सीता के कहने पे हमने उसे मारा था। राजीव से तुम्हारी क्या दुश्मनी? बताओ, क्यों मरवाया राजीव को? धोखा दे रहा था वो अपनी पत्नी को और हमें। अरे आप तो डर गई। हम तो आपको लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोके थे। सब चीज हम उठा देते। अरे सर, आप रहने दीजिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम उठा लेंगे। अरे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आदमी आदमी होता है। आप ड्रिंक करती हैं क्या? वो कभी कभी मन हल्का करने के लिए कर लेते हैं। हमारे साथ पियोगी? करो, अरे करो ना। पहली बार किसी के साथ हम इस तरीके कार में ड्रिंक कर रहे हैं। हमसे दोस्ती कर लो, फिर कार में, बार में, जहां बोलोगी वहां पे। आप मालिक हैं और हम नौकर हैं। आपकी हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकता? इस दुनिया में मालिक नौकर कोई नहीं होता है, सिर्फ आदमी होता है और औरत होती है। हम आदमी हैं और तुम औरत। राजीव की हमेशा से नजर खराब थी हमारे ऊपर और हम भी उसके पैसों के लालच में आके फिसल गए और उसके साथ रिश्ते में आ गए। गोल्ड चेन 2 लाख की कैसी लगी? बहुत अच्छी है। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछे? कुछ? आपकी इतनी प्यारी बीवी है, आप उसे धोखा क्यों दे रहे हैं? और ऐसा क्या है हमने? प्यार। देख, कविता के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई, वो अच्छी है, लेकिन प्यार मैं तुझसे करता। अगर इतना प्यार करते हैं हमसे तो उनको तलाक देके हमसे शादी कर लीजिए ना। अरे पागल, उसे तलाक दूंगा तो सारी प्रॉपर्टी एलिमनी में चली जाएगी। इतने महंगे गिफ्ट्स, ये गोल्ड चेन तुझे कैसे दिलवाऊंगा? उसे मेरे बीवी बने रहने। तू मेरे दिल की रानी बन जा, ठीक है? पहले तो हमें लगता था राजीव हमसे सच में प्यार करते हैं, फिर एक दिन उनका सच हमारे सामने आ गया। हमने उसे रंगे हाथ उस लड़की के साथ पकड़ लिया। सर, धोखेबाज मक्कार, तू तो कह रहा था तू मुझसे प्यार करता है, ये है तेरा प्यार? पागल है तू, तुझसे प्यार करेंगे? औकात है तेरी? काम वाली बाई है तू, चल हट।
औकात तो तू मेरी अब देखेगा। तेरी बीवी को तेरी असलियत बताऊंगी और पुलिस को जाके सब कुछ बताऊंगी। उसको जाकर क्या बताएगी तू? दोनों मालिक के मना करने के बाद तू दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। क्या करने आई थी तू अंदर? चोरी करने या मर्डर करने? देख, दिमाग से काम ले। जो चल रहा है उसे चलने दे। मुझे मजा मिल रहा है और तुझे पैसे। इसे खराब मत कर। समझी? उसने हमारी बहुत बेइज्जती करी तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने कविता के घर जाकर उसकी सारी पोल पट्टी खोल दी, लेकिन कविता ने तो उसे माफ कर दिया। फिर राजीव ने आके हमें धमकी दे दी, जो बात हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। दिखा दी ना औकात। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना। समझ में नहीं आता तुझे? अगली बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी की ना, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट में दफना दूंगा। समझी? चल। फिर हमने वापस उसको रंगे हाथ पकड़ा और कविता के घर जाके उसका सब सच बता दिया। आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो ठहरी पतिव्रता। अब आपका पति किसी बाहर वाली के साथ सोए या किसी काम वाली के साथ, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या राजीव तुम्हारे साथ भी? जब से हम यहाँ काम कर रहे हैं तब से हम राजीव के साथ रिश्ते में हैं। उसने आपके साथ साथ हमें भी धोखा दिया है। ऐसे धोखेबाज आदमी को बिना सजा दिए कैसे छोड़ सकती हैं आप? गुस्सा नहीं आता आपको? मारने का मन नहीं करता? हम पत्नी व्रता है, अपने पति को नहीं मार सकते, पर तुम तो मार सकती हो ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने तय किया हम राजीव को मार देंगे। तू रोए जा रही है, बताएगी क्या हुआ? बता के क्या फायदा? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू बता तो सही। तुम मर्डर कर सकते हो क्या? तू मेरी परीक्षा ले रही है ना, तू मजाक कर रही है ना? हम मजाक नहीं करते हैं। ये 2 लाख एडवांस और 2 लाख काम होने के बाद। और कुछ चाहिए? तू गुड्डू हमारा दोस्त है। हमने गुड्डू को कविता से मिलवाया। गुड्डू को कविता ने कुछ पैसे दिए और राजीव के घर की दूसरी चाबी भी। गुड्डू बोलो। चाबी से हम घर में, वो लड़की से पहले हम घर में घुस गए और मैं साड़ी में था ताकि मुझे कोई पहचान नहीं पाए। लेकिन पहचान में भी आ गए और पकड़ में भी।
चार्जशीट फाइल करो इन लोगों की। यस। सुजाता, गुड्डू और कविता के नाम से राजीव हत्या केस, ये तीनों शामिल है। राजीव एक गलत आदमी था जो अपनी पत्नी के साथ साथ अपनी घरेलू सहायक को भी प्यार और विश्वास के नाम पर धोखा दे रहा था। वो दोषी था, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह सजा देने का हक कविता और सुजाता का नहीं बल्कि सिर्फ कानून का था। अगर कविता ने कानून की मदद ली होती तो आज राजीव जिंदा होता और कविता और सुजाता जेल जाने से बच जाती। इसलिए गुस्से और आवेश में आकर कभी भी कानून को अपने हाथ में न लो। इसी विनती के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ एक अपराध की कहानी बयान नहीं करती बल्कि समाज की सच्चाई भी सामने लाती हैं। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।